तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? बनवाली। बनवाली हो गए रहे। चलिए अगला बात सुरकोटदा। अगला पूरा स्थल कौन है? सुरकोटदा। सुरकोटदा भरी लोगन। उत्खनन करता के रहे? जगपति जोशी। उत्खनन करता के आगे लिखिए जगपति जोशी। पढ़ के आयल बनी कि ना? हम जानते नहीं पढ़ के आयल बड़ा लोग, मम्मी से ना पूछे खत्म करे की कोशिश करता नहीं। चलिए उत्खनन करता के थे? जगपति। सुरकोटदा के उत्खनन करता जगपति जोशी। उत्खनन वर्ष 1972 से 75। ऑप्शन में जो होगा जवाब दे दीजिएगा, ये पूछेगा ही नहीं। 72 से 75। हाँ, स्थिति हो गया मोस्ट वीवीआई कक्ष गुजरात। हाँ, कक्ष गुजरात ये वीवीआई है। सुरकोटदा वर्तमान में कहां पड़ता है? कक्ष गुजरात में, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी दुगो नहीं खे। प्राप्त प्रमुख अवशेष तो याद कीजिए, आपको कल बता रहे थे, है ना, हड्डी के बारे में। हाँ, तो घोड़े की हड्डी और घोड़े की मूर्ति लोथल और घोड़े की हड्डी वीवीआई कर लीजिए। घोड़े की हड्डी वीवीआई कीजिए। घोड़े की हड्डी वीवीआई। लोथल से क्या मिला है? घोड़े की मूर्ति। घोड़े की मूर्ति मिला है। कलश सावधान, इसका मतलब होता है 100 के साथ कलसा रख देना, है ना, नहीं इंपॉर्टेंट आपके। चलिए नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर के उत्खनन करता है एमजी वत्स एवं एस आर राव। दो आदमी मिलकर किए थे। नाम है एमजी वत्स एवं एस आर राव। एमजी वत्स एवं एस आर राव। उत्खनन वर्ष तो 1931, हाँ 31 में और 1953 में। मतलब एमजी वत्स किए 1931 में, एस आर राव के नेतृत्व में हुआ 1953, सॉरी 1953 में। 1953, ठीक बा। चलिए स्थिति में आइए। रंगपुर पड़ता है गुजरात में, अहमदाबाद जिला में। वीवीआई अहमदाबाद। अहमदाबाद कौन जगह, कौन राज्य? गुजरात में। एकदम दिमाग लगा कर बैठा लोग, आराम से सोच सोच के लिखिए। हाँ, चलिए थोड़ा सा आप लोग इसको पहचानिए ताकि बउगाइए मत, है ना। साइंटिफिक तरीका से पढ़िएगा, याद रखने में आसानी होगी। मोबाइल यूज करते होंगे, भारत का नक्शा डाउनलोड कर लीजिएगा
और कल आप सब मतलब अगला जब भी क्लास होगा, ये होमवर्क है, 2800 राज्य पहचानने के लिए हम पूछेंगे। ठीक बा, इतना काम कर लिए लोगों, सब जगह काम आई, हिस्ट्रियों में आई, पॉलिटियों में आई, ज्योग्राफियों में आई। बात समझ गए? अच्छा चीज है, जानना चाहिए। ये है लद्दाख, कौन स्टेट है? लद्दाख केंद्र शासित पर। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, एक लाइन से शुरू कीजिएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, है ना, नीचे केरला। ठीक बा, नीचे से उठाइए लोगों, तो केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, है ना, जम्मू कश्मीर, एक और से। ठीक बा, ऐसे याद हो गया कि आंख के साथ हम बार बार बोलता नहीं, गुजरात गुजरात, राजस्थान बोला था नहीं नू, हरियाणा, है ना, यहीं पे आपको पंजाब के बीच में है, हाँ ये हरियाणा है ना। तो ये देखते देखते हो जाए, कैसे आप आंख बंद करके रखेंगे तब वो सही जगह रखाएगा, समझ रहे हैं? तो प्रैक्टिस से होता है ये सब चीज। उसी तरह एक और से शुरू कीजिएगा, इधर हो गया तमिलनाडु, इस साइड से आइएगा तो तमिलनाडु, आंध्रा, इधर ही तेलंगाना हो गया, ये उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, अब है ना, हाँ अब यहाँ से थोड़ा देखिए तो झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, है ना, महाराष्ट्र होने हो गए, छत्तीसगढ़, इन्हें के सब हो गए। अब हेने चलावल जाओ तो हई हो गए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये हो गया त्रिपुरा, हई हो गया आसाम। ठीक बा, तो इस तरीका से थोड़ा आप भी साइंटिफिक तरीका से अगर चाहते हैं कि बढ़िया से पढ़े, है ना, तो ऐसे पढ़िए। फोटो जब बोले गुजरात का फोटो आओ कि हाँ गुजरात मन हेदा, पंजाब मन हेदा, इन आगे कहीं गुजरात तो है खो जाता रहे बारे तो वैसे नहीं करिए, क्या है, उम्र है, मेहनत कीजिए ना थोड़ा सा, है कि नहीं है? तो इस तरीका से ये पूरा भारत का नक्शा है, इसको आप लोग कोशिश कीजिए कि कल हम जैसे पूछेंगे, बुलाएंगे, बोलेंगे बताइए तेलंगाना कहाँ है, तो आप सीधे उंगली रखिए कि भाई यहाँ के आसपास होगा, ये हो गया तेलंगाना। आप समझ रहे, मैंने इन है कि हेने बहु आता रहा, तनका इन्हें उन्हें हुई कोनो बात नहीं है। ऐसे ज्योग्राफी में ही काम करना है, जिनका ज्योग्राफी उनके लिए तो कंपल्सरी है, मान लीजिए जिनका ज्योग्राफी नहीं वो लोग भी कीजिएगा, अच्छा चीज है, जानना चाहिए अपने देश के बारे में। ठीक है, तो इस तरीका से आप जैसे कहें महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, है ना, तो ये उंगली हेने जाए ना कि हेने जाए, है ना, इस तरीका दिमाग में बनाए कि हाँ ये पूरा का पूरा जो अरुणाचल प्रदेश है ना, उसके नीचे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन्हें करी त्रिपुरा, बीच में आसाम, है ना, इन्हें शुरू कीजिए तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, है ना, शुरू कीजिए तो नीचे शुरू कीजिएगा तो केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, और फिर उन्हें से आइए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, देख रहे हैं लाइने से इधर है, ऊपर नीचे करिएगा तो एमपी, छत्तीसगढ़, ऐसे करके नीचे चला जाइएगा, कौन बड़का चीज हो गया, है ना। तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा, ताकि जैसे लिख रहे हैं ना कहाँ पे है गुजरात में, है ना, तो सीधे आपका ध्यान जाएगा अच्छा हे एरिया है मेरा, ऐसे ज्यादातर मिलल हुए इतने में। आपको याद होगा बताए थे यूपी के आलमगीरपुर लास्ट हो गया, जम्मू कश्मीर का मांडा, और पाकिस्तान में चल जाता नहीं हमनी के सुल्तान गेंडोर, अब महाराष्ट्र के दायमाबाद, है ना, तो यही चीज हुआ हो जाता है। तो इसी यही एरिया में था जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी, हेने कारी के मतलब वो नहीं किया हमने, लेकिन फिर आगे कहीं काम आ जाए तो देख लेता नहीं पूरा भारत के राज्य। ठीक बा, ये काम आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रंगपुर वर्तमान में कहाँ पड़ेगा? अहमदाबाद, गुजरात में, लिख लिए हैं, नदी तट, नदी, रंग मादरपुर, मादर नदी, नदी के नाम है मादर नदी, हाँ मादर, रंगपुर, कौन नदी के तट पर? मादर नदी, याद रखिए, बोरना प्राय याद करा दी का जिंदगी भरला तो गोरिया दिल ठीक है भाई, अपन अपन टेक्निक लेकिन बोलिए मत, सुन लो का कल जाओ बोलो देखिए रोग लगे तो हम गोरिया देनी अब का गोरिये समझ में आवते सब। चलो ठीक बा, अपन अपन टेक्निक भाई याद रखिए, हम ना जाए बीच में बोले क्योंकि याद रखला से मतलब बा। चलिए
प्राप्त प्रमुख अवशेष, यहाँ पर धान की भूसी का ढेर मिला है। क्या मिला है? हाँ, वीवीआई कीजिए। अब यानी धान का साक्ष्य दो जगह से हो गया, एगो हो गया लोथल से भी मिला है ना, और आपको रंगपुर से मिला है। घोड़ा दो जगह से, हड्डी घोड़ा का दो जगह से साक्ष्य हो गया, एक जगह सुरकोटदा, एक जगह लोथल। वही हो गया आपको धान हो गया दो जगह से। ये सब याद रखिएगा। यहाँ के जो दुर्ग थे ना, वो कच्ची ईंट के बनल थे, पाकल ईंट के नाम, कच्चा ईंट के बनल रहे। और संगम संस्कृति की उत्तरावस्था माने बाद तक इस जगह जिंदा रहे। चलिए नेक्स्ट है कोट दीजी। हाँ, इसके जो उत्खनन करता थे वो थे ध्रुवीय महोदय। ध्रुवीय ना बुझाई क्या लिखनी, ध्रुवीय महोदय एवं फजल अहमद खान। दो आदमी का नाम आता है, एवं फजल अहमद खान। फजल अहमद खान, ध्रुवीय महोदय एवं फजल अहमद खान। चलिए, इसका उत्खनन वर्ष है 35-55। 1935 में हुआ और फिर 1955 में हुआ। 1935 में हुआ और फिर कब हुआ? 1955 में। इसकी जो स्थिति है वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो सिंध प्रांत के खैरपुर जिला में है। सिंध प्रांत, ऐसे जैसे लिख रहे हैं लिखिए, सिंध प्रांत के खैरपुर ब्रैकेट में पाकिस्तान, सिंध प्रांत के खैरपुर यानी पाकिस्तान में। कोट दीजी है तो सिंधु नदी तट पर है। कौन नदी तट पर है? सिंधु नदी तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। चलिए, प्राप्त प्रमुख अवशेष कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से प्राक हड़प्पा माने प्राक माने क्या होता है? प्राचीन। वेरी गुड। यानी हड़प्पा से भी पहले का यहाँ पे कुछ चीज नजर आया है। इस संस्कृति का जन्म हुआ उससे भी पहले यह स्थल अस्तित्व में था। जैसे अगर हम बात करें तो अभी बताएं रंगपुर उत्तर हड़प्पा, माने हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया, उसके बाद रंगपुर में कुछ लोग रहे होंगे। इसका यह मतलब है, बहुत डिटेल है, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, संभवतः पाषाण युगीन सभ्यता का हम तो हड़प्पा सभ्यता का जन्म यहीं से हुआ था, कोट दीजी से। अब ना पुरनका के दर्शन होला है ना, और उसका यहाँ से बनाग्र मिला है, बाण का अगला भाग, और कांस्य की चूड़ी मिली है। कौन सी की चूड़ी मिला है? चलिए, धौलावीरा नेक्स्ट है। धौलावीरा, जैसा कि आपको इसके बारे में बता रहे थे कि आधुनिक खोजों से पता चला है कि धौलावीरा सबसे बड़ा नगर था सिंधु सभ्यता। सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे व्यवस्थित कौन था? धौलावीरा। चलिए, इसके उत्खननकर्ता का नाम पहले लिखिए, जेपी जोशी एवं फजल अहमद खान। फजल अहमद खान, जेपी जोशी एवं फजल अहमद खान। धौलावीरा के उत्खननकर्ता का नाम है जेपी जोशी एवं फजल अहमद खान। उत्खनन वर्ष है 1967-68, 1967-68 और 1990-91। 1967-68 और कब? 1990-91 धौलावीरा। और धौलावीरा जो है वर्तमान में गुजरात में पड़ता है, और गुजरात के कच्छ जिला के भचाऊ तालुका में। तालुका माने ब्लॉक, तालुका माने हाँ, तो गुजरात, एक मिनट, कच्छ जिले के भचाऊ तालुका, ब्रैकेट में चाहिए तो आप लिख सकते हैं गुजरात। कच्छ जिला के भचाऊ तालुका। हाँ, चलिए, प्राप्त प्रमुख अवशेष पहल का वीवीआई कर लीजिए बस। आधुनिक खोजों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा, खूबसूरत एवं व्यवस्थित नगर मोहनजोदड़ो नहीं बल्कि धौलावीरा है। यह नगर जो था 3 भाग, सामान्यतः सिंधु सभ्यता के नगर 2 भाग में बटे थे। एगो दुर्ग यानी टीला था, एगो निम्न नगर था। 3 भाग में था। दुर्ग था, मध्यम था, तब निचला था।
अब बाकी सब दुर्ग था और निचला नगर था। हाँ, ये 3 भाग में बॉटल था, विकसित था। भवन निर्माण, जल निकासी व्यवस्था, कलाकृतियों की पृष्ठभूमि, नगर नियोजन तथा लिपि की दृष्टि से धौलावीरा एक उत्कृष्ट नगर था। यहां से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख भी मिला है। इस नगर का पतन या समाप्ति जो है, जल स्रोत यानी पानी गायब हो गए, चाहे नदी के धारा बदल गई, पानी लोग के नाम मिला, पिया से मर गए लोग, खत्म हो गए, ऐसा पता चला है। चलिए, इसमें इंपॉर्टेंट एगो पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ से एगो वीवीआई बात, वीवीआई का बात, कब्र के नीचा कुत्ता के सावधान, माने कुत्ता के लोग दफनैले बा, रोप देले बा माटी में। रोपड़ रोप देला कौन चीज के? कुत्ता के। ये पूछेला एगो, कुत्ता के सावधान यानी कुत्ता के दफनावल गल बा, एक साक्ष्य कहाँ से मिलल? हाँ, चलिए पहले उत्खननकर्ता के नाम लिखी तो यज्ञदत्त शर्मा, वाईडी शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा का हुआ? हई काट दिए, हई देखे समझ में, यज्ञ, यज्ञ, हाँ, दत्त शर्मा। संजय दत्त के नाम सुन ले बनी लोगों, यज्ञ होला नाम सुन ले बनी, तो दोनों जोड़ दी ना, यज्ञ दत्त शर्मा। संक्षेप में इनके कह जाला वाईडी शर्मा, वाईडी शर्मा। चलिए, उत्खनन वर्ष 1958 ईस्वी। उत्खनन कब भई रहे? 1958 में। इसकी वर्तमान स्थिति जो है आपको पड़ता है उत्तर प्रदेश, मेरठ में। कहाँ पड़ता है? मेरठ, यूपी, उत्तर प्रदेश। एक मिनट, सब गड़बड़ हो गया, सेट। रोपड़ मिलाई तो सब गड़बड़ कर देंगे। यज्ञदत्त शर्मा सही है, ओह सेट। रोपड़ था ना, 53 करी पहले करा। उत्खनन वर्ष 53, सॉरी गलती हो गया, कोई बात। 1953 कर ली। चलिए, ओकरा बाद स्थिति में धक से लागल कि मेरठ में कैसे हो जाएगी। और चलिए, तो रोपड़ जो है पंजाब में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। पंजाब, भारत वाला पंजाब। देखो सुनी, कंफ्यूजन ना क्रिएट करें हम लोग। कौन पंजाब? भारत वाला। अच्छा, ओकर नदी तट, रोपड़ नदी तट लिखी, सतलज नदी। आज सुख लास्ट बा 5 दिन इतना पढ़ाई लेने की हमारा अभी ज्यादा चक्कर आवता, कम नहीं पलटे हैं, बोलत बोलत नदी दुहा जला हम। सतलज, सतलज नदी, सतलज नदी। चिंता मत करो, आधो घंटा पढ़ा दे तो जिंदगी तो नहीं बन जाए, लिख के रहते तनी। हमारे पढ़ाई में बाकी पढ़ाई में फर्क ना बुझा, हम आपको गहराई से कहाँ कहाँ घुमाते हैं। ये नहीं आए तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस 10 गो ऑब्जेक्टिव लिखा देनी, कोर्स खत्म जा लोगों। हम चाहते हैं कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, विकास हो, तब ना आप मंजिल तक पहुंचिएगा, है ना? वो चीज होता है। अब भाई सीधा बात बाटे, बतासा 20 को खा लो, एक एक रसगुल्ला खा, आनंद बराबर आवेला। तो बस पैनी 10 मिनट आके बड़बड़ा दे तो के बतासवा से ज्यादा फायदा हो। चिंता मत करो लोगन, ठीक बा? आराम से खाली बस जे कहीं से करत रहिए लोगन, इतने बात मान लिए लोगन, कहीं से सबको कोयला की जरूरत नहीं है। चलिए, तो रोपड़ में 2 गो वीवीआई है। स्थिति कहाँ पर है? रोपड़ पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। कौन नदी के तट पर है? वीवीआई है। कब्र के नीचे कुत्ता का सावधान, यो वीवीआई कर लो। कुत्ता के सावधान, हाँ, कुत्ता के जमीन में गाड़ल गइल बा। हाँ, चलिए, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर सेम चीज, यज्ञदत्त शर्मा एकरो उत्खनन करता रहलन। आलमगीरपुर के उत्खनन करता वाईडी शर्मा रहे। यज्ञदत्त शर्मा भी लिखा है रोपड़ में, तो हाँ, तो आलमगीरपुर के इहे रहलन यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर के उत्खनन करता कौन थे? यज्ञदत्त। वही से कंफ्यूजन हो गया है, दोनों के यज्ञदत्त शर्मा है। लेकिन इसका उत्खनन 1953 नहीं 58 में हुआ था इसका, और उसका 53 में हुआ था। और ये आपको पड़ता है मेरठ में। ये कहां पड़ता है? मेरठ में, यूपी वाला,
है ना। और आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? मोस्ट वीवीआई हिंडन नदी। कौन नदी? हिंडन। हिंडन जो है यमुना की सहायक नदी है। हिंडन जो नदी है ना, किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना की सहायक नदी है ना, इसका नाम है हिंडन। तो आलमगीरपुर कहां स्थित है वर्तमान में? मेरठ। आई रोपड़ पंजाब। रोपड़ पंजाब। नदी रोपड़ हो गल सतलज, ठीक बा। एकर नदी हो गल अपने हिंडन नदी। चलिए, प्राप्त प्रमुख अवशेष। इस पूरा स्थल की खोज में भारत सेवक समाज संस्था का विशेष योगदान था। अब कुछ जगह छूट गए, लेकिन नदी हो सका तो पूछ देवे, बाकी ना पूछी। तो वैसन जगह के नाम हम दे दिले बनी अलग से 5 गो, जिसमें सबसे पहला नाम बा मांडा। मांडा किस नदी के तट पर था? चिनाव। भरल लोगन, मांडा किस नदी के तट पर था? चिनाव। नदिया के नाम तनी याद रखिए लोगन। स्थल कहाँ वर्तमान में पड़ेला। क्वेश्चन बैंक बनाओ लोगन। अब क्वेश्चन बैंक खरीद लो लोगन। किताब खरीदे चाहे ना खरीदे, क्वेश्चन बैंक तो खरीदे को ही। क्वेश्चन बैंक ऐसे खरीदे को हुई कि 70-80% सवाल रिपीट करी, पूछल के पूछी। आम जगह पढ़ावा जाते हैं खोज खोज के बन जाए, टिक मारा जाए बस, तो बन गल। और लास्ट टाइम में जब हम खत्म हो गल हिस्ट्री, तो देखिए सारा टिक मारा गल बाकी ना मारा ली तो लेके चलो ये कि सर है पहुंच गल बा, बता दिए। समझ गए बात में? जो बनते जाए टिक मारते जाइए, हबड़ाइए नहीं। अब देखिए, चलिए, मांडा हो गया चिनाव नदी। सुत कांगेंडोर जो है ना, वो है दास्क नदी। कौन नदी? दास्क। दा आधा सक, दास्क नदी। सुतकाकोह जो है, सुतकाकोह सादीकौर नदी। नदी के नाम है सादीकौर। हाँ, सादीकौर। हाँ। उसके बाद देसलपुर जो है मादर नदी के तट पर है। देसलपुर आए सादीकौर, देख लो, चिनाव, दास, सादीकौर, मादर। मांडा कौन नदी के तट पर? सुतकांगेंडोर, सुतकाकोह और देसलपुर, मादर। चलिए, तो जो साक्ष्य मिला, अब ध्यान दीजिए प्लीज, उन साक्ष्यों के आधार पर आपके परीक्षा उपयोगी लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट भी नहीं पूछेगा, या बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकलेगा तो फिल इन द ब्लैंक्स में कर दिए। इतना फिल इन द ब्लैंक्स है वो ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई, ठीक है। और बाकी कॉन्सेप्ट के रूप में आपका शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये हो जाएगा। तो जो विशेषता देखने को मिला, जैसे कि मोहनजोदड़ो से हमको बहुत सारे जौ गेहूं सब का साक्ष्य मिला, हड़प्पा से मिला, अन्नागार, स्नानागार, तांबे का बनाग्र मिला, कांस्य की मूर्ति मिली, लिपस्टिक मिला, औद्योगिक नगर मिला, विदेशी फारस का मुद्रा मिला, बंदरगाह मिला, संपूर्णात्मक सड़कों का जाल मिला, सब मिला ना। तो उन सारे चीजों को देखने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि संपूर्ण सिंधु घाटी की जो विशेषता थी, जैसे मान लिया गया आपके घर में 10 मेंबर हैं, उस 10 मेंबर में से कुछ लोग जो है, कुछ लोग नहीं, मान लें 5 आदमी सरकारी नौकरी में है, तो जब आपके परिवार का विशेषता बताया जाएगा तो बोला जाएगा ना कि इनके घर में सरकारी नौकरी वाले लोग रहते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सभी सरकारी नौकरी, लेकिन प्रधानता तो उन्हीं का हो गया, है ना। ये लोग अच्छे से भोजन करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, ये बात हम विशेषता में बोल सकते हैं। साल में 3 बार ये लोग टूर पे जाता है, ये क्या हो गया? विशेषता। अब हो सकता है 10 गुणा में से 5 ही आदमी जात होके, 4 ही आदमी जात होके, ये अलग मैटर है, लेकिन विशेषता परिवार का होगा तो लिखाएगा, आप समझे। तो इस टाइप से जो कॉमन बात होती है ना, वो विशेषता बन जाती है। आप हर पॉइंट पर सोचिएगा सब जगह से मिले तो हो सकता ना मिले। जैसे हम बोले सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता की थी कि नगर 2 भागों में बटे थे, एक दुर्ग या टीला और एक निचला नगर। अभी तो बताए वो तीनों भाग में बटर लख आ एगोड़ा ऐसा बजन कोनो दुर्गे नहीं के मिलल है ना, चनौद्रो वहां कोनो दुर्गे नहीं के मिलल, तो वो अपवाद है। वो क्या है? अपवाद। वो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, विशेषता में उसकी चर्चा नहीं कीजिए। विशेषता में कॉमन बात लिखा चाहिए। कोई भी अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, तो बिल्कुल उसमें जितना कॉमन बात है, जैसे हमने बताया कि नगर 2 भागों में बटा था, लिखिए। संपूर्णात्मक सड़कों का जाल था, जल निकासी की व्यवस्था थी, ये सब। बहुत जगह जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती, जैसे बनवा ली।
नहीं थी। अब कहिएगा सॉरी क्यों हुई, क्यों को विशेषता हम लिख रहे हैं, हो सकता है कहीं टैली नहीं किया। हम बोले कि मेरे सारे छात्र, मेरे जो भी अवतार परिवार का छात्र होता है काफी इंटेलिजेंट होता है, तो कम कमजोर ना हो। एक सीधा मतलब है कि मैंने ज्यादातर छात्र तेज हो, इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि 100% छात्र तेज होगा। लेकिन चूंकि ज्यादातर छात्र तेज है तो हम अपने विशेषता में लिख सकते हैं। ज्यादातर छात्र को नौकरी लग जाएगा तो हम लिख सकते हैं अपनी विशेषता में। अवतार परिवार के ज्यादातर छात्रों को नौकरी मिल जाती है, यहाँ के बच्चे अनुशासित होते हैं, तकाओ में का तो कुकुर बिलार ना रहेला, तो ये चीज होता है। तो विशेषता का सीधा मतलब निकालिएगा कुछ कॉमन बातें, जितना भी स्थल है सबका खुदाई हुआ, वहां से जो साक्ष्य मिले, वहां से जो जो कॉमन बातें मिली, उन कॉमन बात के आधार पर उसकी हम विशेषता विभिन्न टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ देखते रहे। पुरातात्विक खोजों से प्राप्त हुए नगरों के भवाशेषों, जेवर, बर्तन, मुहर, खिलौना, मूर्ति और अन्य विभिन्न वस्तुओं से हमें इस सभ्यता का ज्ञान हुआ। प्राप्त साधनों के आधार पर इस सभ्यता के बारे में हमें सिंधु घाटी की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं का पता चलता है। तो सबसे पहली विशेषता इसकी थी नगर और भवन निर्माण। सबसे पहली विशेषता क्या थी? नगर और भवन निर्माण। क्योंकि सिंधु सभ्यता जाना भी जाता है नगर नियोजन के लिए। किस चीज के लिए जाना जाता है? यहां पर जो था ना, एकदम मैंने समझिए लाइन से घर बनले था, सबका हाइट एक जैसा था, घर के बगल से सड़क होके गुजरता था, सड़क समकोणात्मक था, है ना। नाली की व्यवस्था थी, नाली में बीच में कहीं एथी था तो उसको ढक्कन से ढका हुआ था, दैट इज कॉल्ड मैन होल। जो नलिया के ढक्कनवा होला ओकरा का कहल जाला? मैन होल। का कहल जाला? मैन होल। आजकल के जमाना में नाली में ढक्कन नहीं के, लेकिन सिंधु घाटी के लोग कितना बुद्धिमान रहे। अब नाली बात बीच बीच तो एथी करे के पड़ी था, गंदगी साफ करेला तो साफ करेला, तो यहाँ बना दिया नौका का छोड़ दिया, उसमें लेकर गिर जाला। अब मीडिया वाला पहुंचे, कैमरा लगे, देखिए अभी अभी एक बच्चा गिर गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कितने समझदार थे, ये सोचने वाली बात है ना। तो पहला भरते चलिए, इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या थी? नगर नियोजन। नगर नियोजन का मतलब समझ में आया कि घर एक निश्चित दूरी पर बराबर हाइट में बने थे, है ना। सड़क था, हर घर के सामने सड़क था, जो सड़क एकदम समकोणात्मक साफ सुथरा चौड़ा सड़क था, एकरा कहल जाला नगर नियोजन, है ना। वही नगर कितने भाग में बटे थे? 2 भाग में। जो ऊंचाई पर था उसको टीला कहते थे, दुर्ग कहते थे, है ना। एगो इसको निचला नगर, इसको क्या कहते थे? देखो लगन बोर्ड पर शांति प्लीज, हे टाइप का था। तो हई हो गया टीला या दुर्ग। क्या हो गया? टीला या दुर्ग। ये ऊंचाई पर था। और ये जो जगह था, यहाँ पर राजा महाराजा दरबारी अधिकारी रहते थे। कौन रहते थे? राजा महाराजा जो दरबार में रहता था, दरबारी जो अधिकारी था, वैसे लोग यहाँ रहते थे ये एरिया में। हे एरिया में बेचारा आम जनता रहता था। कौन रहता था? आम जनता रहता था। ये सब राजा महाराजा का। मोहनजोदड़ो फिल्म आया था अभी ऋतिक रोशन का, शायद देखे थे। तो कैसे जा रहा है, दुर्ग पर चढ़ रहा है और तब घुस रहा है, राजभवनों में घुस रहा था, देखे ना। हाँ, तो जो राजा महाराजा दुर्ग वगैरह ये सब था वो ऊंचाई पर था, और जो नीचे वाला जगह था वो किसके लिए था? आम जनता के लिए, ताकि बाढ़ आए तो जनता दहे, हमनी का काहे दहे ना। तो ये सुरक्षित होता है, दुर्ग होता है। पर कोनो दुश्मन के क्या करना पड़ेगा? पहले चढ़ना पड़ेगा, तब ना मारेगा। आई चढ़ेगा तो यहाँ सेना बहुत देख ली, खट से मार दी। जो ऊंचाई पर है नीचे वाले को मारना आसान होता है। तो ये लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा ऊंचा जगह पर बसते थे। लगभग सभी नगर देखे हैं 2 भाग में बटा था, एगो ऊंचाई वाला, एगो नीचा वाला। ऊंचा वाला को दुर्ग या टीला कहा जाता था, नीचे वाले को आम जनता उसमें रहता था। ठीक है, बढ़ते चलिए। नगर 2 भागों में बटा हुआ था। प्रथम भाग कुछ ऊंचाई पर बसा हुआ था तथा दुर्गीकृत था, माने बाउंड्री से घेरल रहे। संभवतः वह किसके रहने का जगह था? शासक वर्ग। इसी को बोलते हैं कौन वर्ग? शासक वर्ग। तथा शासक निचले स्तर के मकानों में कौन लोग रहते थे? जन सामान्य आम लोग रहते थे, है ना। अभी सर रटत नहीं मारना है, फोटो दिमाग में आ जाएगा सर, लेकिन कुछ नहीं। ऊंचका नीचका, ऊंचका पर कौन रहे? राजा महाराजा। और नीचका पर कौन रहे? यानी नगर को भाग में बटर रहे। तो कौन बड़का बात हो गया? कौन रट्टा मारे वाला बात वगैरह रट्टा मार बात, समझ में आ रहा है ना। जो मकान था ना, वो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये मकान का लाइन हो गया, फिर इधर से ये मकान का लाइन हो गया, बीच में सड़क हो गया, फिर मकान हो गया, फिर सड़क हो गया, फिर इधर से सड़क हो गया, फिर इधर से सड़क हो गया, समझ रहे हैं।
माने हई सब हई मान लीजिए हई मान लीजिए सड़क है, इसको सड़क मानिए, फिर हेकरा के सड़क मानिए, हेकरा के सड़क मानिए। अब हई सब घर रहे, हई सब घर रहे, हाँ एक सुंदर से बसर है, ठीक बा। हई सड़क हो गल तो सड़क के साइड का करेगा घर बना दो, हई घर रहे घर रहे घर रहे, ये टाइप के खूब सुंदर लाइन से घर बा, बीच में सड़क बा, फिर घर बा, फिर सड़क बा, फिर बीचों में से कटिंग बा, तो जाल की तरह। कैसा मकान ये था? जाल, वही है। तो मकान कैसे बनाए गए थे? जाल की तरह। भरिए, हर मकान में नाली के व्यवस्था रहे। घर बने नु तो नाली आवश्यकता अनुसार बने, तो नाली के कहल जाला जल निकासी। क्या कहल जाला? भरिए, मकान जाल की तरह बनाए गए थे। नगर नियोजन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जल निकासी। क्या भरिएगा? जल निकासी। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। इस प्रकार की व्यवस्था संसार की अन्य किसी समकालीन सभ्यता में देखने को नहीं मिली। चलिए आज के लिए इतना रहने दीजिए, कृषि में थोड़ा सा समझाएंगे। एक क्लास और लगेगा, हाँ एक क्लास और लगेगा, प्यार से पढ़िए। सोमवार के दिन समाप्त भी हो जाएगा और नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है? बोली तनी पूछी बताइए लोग, साचो किसी बोलो ना, छोड़ा अगला सप्ताह के अंतिम में खुशी खुशी जा लोग पूछी ओढ़ के बड़ा सा पूछी, सोमवार के पूछी जाए सुख हो, छुट्टी के दिन बा। अब ना लड़का संग मूड खराब हो जाइए हमारे।